हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको बता दें, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का हिंदी का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो आज हम आप लोगों को बताएंगे, जो हिंदी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 में एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं, वही आज हम आपको बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं जो हिंदी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है डीएलएड का, ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे मिलेगा आपको, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर आप हमें बता सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप लोग को कुछ यहाँ से नॉलेज मिलेगा 100%। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। 1 सेकेंड आप लोग को लगेगा, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं। तो हिंदी का एग्जाम होगा आपका, उसमें इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा हटा लिए, अब स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। यहाँ पे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के आचार्य शुल्क ने डैश कहा है, क्या कहा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, जिसका जो है वीर गाथा काल। ठीक है, इसका आंसर वीर गाथा काल हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखेंगे और देखते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद्र की एक रचना है? प्रेमचंद्र की रचना क्या है? पंच परमेश्वर। इसका आंसर ए हो जाएगा, पंच परमेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद्र की एक रचना है? तो इसमें पंच परमेश्वर हो जाएगा, जो प्रेमचंद्र की रचना है। ठीक है, पंच परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर हम आगे हम देखेंगे 3 पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, कबीरदास की भाषा थी, क्या थी कबीरदास की भाषा? तो साधु ककड़ी। ठीक ना, साधु ककड़ी इसका आंसर हो जाएगा। कबीरदास की भाषा थी साधु ककड़ी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए जल्दी से। आप लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग है। सर्वप्रथम युग क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, भरतेंदु युग हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, भरतेंदु युग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदंड मार्तंग। ठीक ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी आपका, इसका आंसर हो जाएगा इंदुमती आपका हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी थी, इंदुमती। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, 1 सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं। और निर्गुण भक्त काव्य के प्रमुख कवि है। प्रमुख कवि क्या है, कौन है? तो कबीरदास है, कबीरदास। इसका आंसर सी हो जाएगा, कबीरदास सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे, सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। सर्वप्रथम जो सबसे पहले अपना आत्मकथा लिखे थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखें क्वेश्चन नंबर 9 में, राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो आपका मैथिली सारण गुप्त हो जाएगा। मैथिली सारण गुप्त, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर चलेंगे। और देखेंगे, इनमें से कौन भक्त काल का कवि नहीं है? भक्त काल का कवि कौन नहीं है? तो इसका अमीर खुसरो। इसका आंसर डी हो जाएगा, खुसरो, डी, अमीर खुसरो जो भक्त काल के कवि नहीं है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कृष्ण भक्त काव्य में प्रमुख कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। कृष्ण भक्त तो सूरदास थे ही, और राम भक्त कौन थे? तुलसीदास। तो इसमें कृष्ण भक्त पूछे जा रहे हैं तो सूरदास हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चल रहे हैं, 12 की ओर। और देखते हैं, अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया था। तो किसका नाम लिया था? तो सूरदास की नाम लिया था। अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया गया था? तो सूरदास। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलेंगे। छायावाद के प्रवक्ता का नाम क्या है? प्रवक्ता का नाम है, क्या है नाम? इसका आंसर डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा।
इसका आंसर जयशंकर प्रसाद, इसका आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14, गगन मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख डैश है, क्या है, एक उपन्यास है। गगन एक उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद्र की का प्रमुख है, तो उपन्यास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 15 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो क्षेत्र विशेष है, क्षेत्र विशेष से हो जाएगा, क्षेत्र विशेष। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे और देखेंगे कबीरदास हुए हैं, क्या हुए हैं, कबीरदास भक्त काल में हुए हैं, भक्त काल में कबीरदास हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे रामचरितमानस की भाषा क्या है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो आपको आंसर इसका डी हो जाएगा, अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधी हो जाएगा इसका आंसर। और इसका देखेंगे, इसका आंसर देखें, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, तो इसका हो जाएगा गीतिका हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, गीतिका नहीं, गीतिका सी हो जाएगा, सी होगा, गीतिका हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 19 में चलेंगे। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे, देखते हैं कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका वैद्यनाथ मिश्र है, वैद्यनाथ ये आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 20 देखेंगे रश्मिरथी का नायक कौन है, रश्मिरथी का नायक कौन है, तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 21 पे चलते हैं और देखते हैं हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार है, कौन है, तो लल्लू लाल, इसका आंसर डी हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 22 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवासक काल से कौन सा संगीत संग्रह लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जो प्राणीय पत्रिका, बी हो जाएगा प्राणीय पत्रिका। और क्वेश्चन नंबर हम 23 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं साहित्य के तत्वों की संख्या कितने हैं, साहित्य के तत्वों की तीन संख्या है, साहित्य के तत्वों की कितने संख्या है, तो 3 संख्या है। क्वेश्चन नंबर हम 24 में देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए हैं, तो इसका 3 भेद बताए गए हैं, 3 भेद। और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे भूषण किस रस के कवि थे, तो भूषण वीर रस के कवि थे, वीर रस सी आंसर हो जाएगा। भूषण किस रस के कवि थे, तो भूषण वीर रस के कवि थे। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 26, किसी भी निबंध से उल्लेखनीय बनने के लिए उसमें व्यक्तिका का गुण होना आवश्यक है, इनका क्या अर्थ है, तो इसका ए हो जाएगा आंसर, एक निबंध पर निबंधकार के वाक्यत्व की सुस्पष्ट छाप है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हम 27 को देखेंगे। 27 को देखेंगे शकुंतला किसकी पुत्री थी, तो विश्वामित्र की पुत्री थी शकुंतला, विश्वामित्र की पुत्री थी। और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 28 देखेंगे। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन को मानवीयता के प्रति अपने पौध भावों को प्राणी किस कृति में दी, तो औरत और अंगारे, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो
कामयानी, 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 ये आंसर हो जाएगा, कामयानी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। बिहारी ने क्या लिखे, बिहारी ने क्या लिखे, तो बिहारी ने दोहे लिखे, दोहे, बिहारी ने दोहे लिखे, दोहे, बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कबीर किसके शिष्य थे, कबीर रामानंद के शिष्य थे, कबीर रामानंद के शिष्य थे, सी हो जाएगा। और देखेंगे 32 में महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, तो महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, 8, महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। और 33 में देखेंगे हिंदी का आदि कवि किससे माना गया है, तो इसका स्वयंभू को माना गया है। हिंदी का आदि कवि किसको माना गया है, तो स्वयंभू को माना गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे, निम्नलिखित में किससे महाप्राण कहा गया है, निम्नलिखित में से किससे महाप्राण कहा गया है, तो निराला को महाप्राण कहा गया है, निराला को महाप्राण कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 को पढ़ेंगे। रामचरितमानस में कितने कांड है, तो रामचरितमानस में 7 कांड है, 7वां कांड है, 7वां कांड है। और क्वेश्चन नंबर हम 36 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे हम। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार है, तो इसका आंसर होगा श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास, इसका आंसर सी हो जाएगा, श्रीनिवास दास। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार है श्रीनिवास दास। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज 36 क्वेश्चन कराए हैं और डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करिए, ऑल पे, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हर एक विषय का आपको मिलेगा यहाँ पे, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए इस वीडियो को। और सभी जितने भी डीएलएड वाले हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको हर एक विषय का मिलेगा। और थोड़ा बहुत ही दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं है, सबसे थोड़ा बहुत गलती होता है तो कोई बात नहीं है, और अच्छा से अच्छा वीडियो आपको मिलेगा हर एक दिन। तो चलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे मेरे उम्मीद से, हमको लग रहा है आप लोग सब्सक्राइब कर जल्दी से कर लीजिए, तो आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलेगा। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके जीएस का क्वेश्चन इस पर मिलेगा। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।